गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म कैसे दिया? महाभारत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अनेकों किस्से तथा अनेकों कहानियाँ घूमने लगती हैं। महाभारत के हर दृश्य पर, हर पात्र से जुड़ी अनेकों कहानियाँ प्रचलित हैं। महाभारत का एक मुख्य पात्र है गांधारी। गांधारी का जीवन भी अनेकों रहस्य से भरा हुआ है। गांधारी के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य है कि 101 बच्चों को जन्म देना। अब आप सोचिए, ये कैसे संभव है कि कोई औरत एक साथ 100 बच्चों को जन्म दे दे? है ना ये असंभव? यदि आपके मन में भी यह सवाल बार बार आता है तो आज आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। लगभग 3500 साल पहले ऋषि व्यास हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर की तत्कालीन रानी गांधारी ने ऋषि की इतनी अच्छी तरह से सेवा सत्कार किया कि वह अपनी भक्ति से उनको प्रसन्न कर पाई और वो भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गांधारी से कहा कि वह कुछ भी वरदान मांगे। रानी को 100 पुत्र चाहिए थे और उन्होंने उसे उसकी इच्छा प्रकट की। इसके उपरांत गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुंती पांडु की पत्नी और गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी दोनों एक ही समय में गर्भवती थी। कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, लेकिन गांधारी को 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या के कारण क्रोध करते हुए कि कुंती का बेटा अब सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, गांधारी ने उसके गर्भवती पेट पर जोर से प्रहार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब गर्भपात हो गया। जब उसे आखिरकार प्रसव हुआ तो वह सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था। निराश होकर उसने इसे फेंकने का फैसला लिया। तब ऋषि व्यास का आगमन हुआ और उन्होंने गांधारी को बताया कि उसका वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। तब ऋषि व्यास ने 100 मटके मंगवाए और हर एक मटके में घी को भरने के लिए कहा। फिर उसमें मांस का टुकड़ा रख दिया, एक एक। तभी गांधारी ने ऋषि व्यास के सामने अपनी एक और इच्छा जाहिर की। गांधारी ने कहा कि वह 100 बेटों के अलावा एक बेटी भी चाहती है। ऋषि व्यास ने मंजूरी में सिर हिलाया और मांस को 101 टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने तब गांधारी से कहा, तुम्हें और 2 साल इंतज़ार करना होगा। 2 साल के बाद ही मटके खोलने के लिए कहा गया। 2 साल बीत गए और लंबे इंतज़ार के बाद जब वो रात आई तो बहुत ही भयंकर रात थी। जब चिंतित गांधारी ने घड़े को खोला तो उसमें से प्रत्येक टुकड़े में से एक बच्चा निकला। सबसे बड़े बालक का नाम दुर्योधन रखा गया। दुर्योधन के जन्म से जड़ी एक कथा आदि पर्व में मिलती है। आदि पर्व के अनुसार जब दुर्योधन का जन्म हुआ और वो रोने लगा तो कई जानवर भी उसके साथ रोने लगे थे। वो बहुत ही भयानक रात थी। सब जगह अंधेरा छा गया था। तूफान आने लगा था। हर कोई डर से कांप रहा था। महाराज धृतराष्ट्र के सलाहकार विदुर ने कहा था कि यह एक बहुत ही बुरा शगुन है। वह बालक अंधकार लाएगा। इसलिए उन्होंने गांधारी और धृतराष्ट्र को इसे छोड़ने के लिए कहा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और बाकी इतिहास महाभारत सबके सामने है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।